गाइस मिस्टर मोबालिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशेष। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और साथ ही हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डूम्सडे के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट मिली है वही है कि एवेंजर्स डूम्सडे के जो लीक्स थे वो 100% प्लान थे। और यही नहीं, कोई मल्टीपल ट्रेलर्स नहीं डाले गए थे, सिर्फ ऑडियो फाइल्स ही लीक हुई थी। और यही नहीं, उन मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी टॉप नॉक सिक्योरिटी रखी थी जब वो एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कर रहे थे। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी बढ़ रही है एवेंजर्स डूम्सडे की कि लोग अभी भी उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं और काम भी चल रहा है। और एवेंजर्स डूम्सडे का हैशटैग भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ डूम्सडे के ट्रेलर के लिए। और अब बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली जो मुझे अपडेट मिली है वो ये है कि स्टीव रॉजर्स जो है मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में, बल्कि वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टोरी में, जिससे कि वो वक्त के पीछे जाएगा और पैगी और अपने बेटे को डूम से बचाएगा, और वो भी मल्टीवर्स से। ऐसा ये स्टोरी में बताया गया है। और अब बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली जो मुझे अपडेट निकल के आई है वो ये है कि लुइस पोलमैन ने अपनी शेयर की डूम्सडे की। उन्होंने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी जैसे हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा और सिनेट्री का कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे दिल और भावनाओं से इतना जुड़ा है वो कैरेक्टर। तो उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में बोला। और यही नहीं, उन्होंने डैनी रेमरेज के साथ शेयर भी किया। उन्होंने कहा जब हम सेट में थे, अपने कास्टिंग चेयर्स पे बैठे थे, हम अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में थे, हम एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये बोला उन्होंने। और बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट में ग्वेनेथ पैट्रोल यानी कि पेपर पॉट से पूछा क्या वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा एवेंजर्स डूम्सडे ये क्या है। तो उन्होंने मजाक में बोला था। अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट मिली है वो ये है कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर होने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। वो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टॉम हॉलैंड जो है हमें ब्लैक सूट में देखने को मिलने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट में ये पता चला है कि जो जादू जिससे सब भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, कौन है पीटर पार्कर, वो टूट जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद। इससे यूनिवर्स रीसेट होएगी। तो ये स्टोरी में बताया गया है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। और अब बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट में पॉल बेटनी यानी कि हमारे विजन ने इंडिकेट किया कि विजन रिटर्न होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। आई थिंक मेरी एवेंजर्स ड्यूटी है अगले साल। तो कंफर्म है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के सेट पर जाएंगे फिल्मिंग के लिए। तो कंफर्म हो गया, पॉल बेटनी हमें देखेंगे विजन के रोल में। अब बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट मिली है वो ये है कि चार्ली चॉक्स यानी कि हमारे डेयरडेविल भी अपेयर हो सकते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। फिलहाल के लिए रूमर है, कोई ऑफिशियल नहीं है, जब तक चार्ली चॉक्स खुद कंफर्म नहीं करते कि वो सीक्रेट वॉर्स में नजर आएंगे या नहीं। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो पहला जो अपडेट निकल के आया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, मेरे ख्याल से वो रूमर है, और वो ये है कि कमेलियन हमें देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। क्योंकि कमेलियन के कंसेप्ट आर्ट्स और उस के सेट पे भी दिखा था, क्योंकि हमें कमेलियन ऑलरेडी दिख चुका है क्रेवन द हंटर मूवी में, जो कि 2024 में आई थी और सोनी स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ मूवी थी। और अब बात करूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली मुझे अपडेट मिली है वो ये है कि लीक ट्रेलर में दिखाया गया है कि पीटर जो है कैनन ऑफ वेब से फंस गया है। जो वो जैसे ही वो गिरता है अपनी कलाई को देखता है और ऑर्गेनिक वेब शूट होता है, इससे उसे न्यू पावर्स मिलती है आफ्टर रीबर्थ। तो ऐसा मूवी लीक ट्रेलर में दिखाया गया था। बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट मिली है कि एमजे को नया बॉयफ्रेंड मिलने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। और वो बॉयफ्रेंड कौन होगा, या तो हैरी ऑसबॉर्न या नेड लीड्स, इनमें से कोई पता नहीं है। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, मैं इतना कुछ कह भी नहीं सकता। अब बात करूँ रूमर की। तो रूमर ये मिली है कि विंसेंट ड'ओनोफो विल्सन फिस्क और किंगपिन के रोल में नजर आएंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। फिलहाल के लिए रूमर है, कोई ऑफिशियल नहीं है, इन्होंने भी कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है। और अब हाल ही में यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल ने ये इमेजेस डाली है टॉम हॉलैंड के साथ। जब स्पाइडरमैन की शूटिंग खत्म हो गई थी, जब टॉम हॉलैंड अपना थैंक यू स्पीच दे रहे थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर, ये वो पहला इमेज है। और दूसरा इमेज भी है, वो ये है कि उन्होंने टॉम हॉलैंड के साथ पूरी कास्ट और क्रू के साथ दिखाया गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग सेट पर। इससे साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और ट्रेलर हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का।
मे बी मार्च में हमें देखने को मिल सकता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। टिल देन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब मिस्टर मोवलिक।